गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की टिप्स हमारी बेहद ख़ास है, इसको आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपनी पहली टिप्स। सबसे पहली टिप्स हमारी है, जैसे कि इस समय गर्मियों में सभी को पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है और किसी किसी का पसीना इतना ज़्यादा बदबू करता है कि खुद को ही नहीं बर्दाश्त होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लीजिए और पानी डालने के बाद में आप इसमें छोटा सा टुकड़ा जो है फिटकरी का है ये ले लीजिए। फिटकरी हमारी जो होती है ये एंटीबायोटिक होती है। इससे हम बहुत सारे इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि हमारे ये शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि वो लोग दाढ़ी बनाते हैं तो यूज करते हैं, ये अन्य कामों में भी यूज होता है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह से इसको पानी में डिप करने के बाद में आप सूती कपड़ा ले लीजिए और जैसे कि हमारे जो अंदर के पार्ट होते हैं उसमें से पसीना ज़्यादा निकलता है, फिर बदबू आने लगती है, फिर बर्दाश्त नहीं होती है, तो आप वहाँ पे इस तरह से जैसे हमने हाथ में पोंछ के दिखाया है इसी पानी से आप पोंछ दीजिए तो बदबू नहीं आएगी। बढ़ते हैं अगली टिप्स। जैसे टमाटर, गर्मियों में पके पके टमाटर आते हैं और हम लोग लेके आते हैं तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी से ख़राब होने लगते हैं। तो इनको हम क्या करें, सबसे पहले तो इन्हें हम धुल लेंगे और इसको हम स्टोर करेंगे ज़्यादा लंबे समय तक। तो देखिए अच्छे से इनको हमने धुल के दूसरे बर्तन में निकाल लेना है पानी से। फिर एक सूती कपड़ा ले लीजिए या किचन टॉवल जो भी आपके पास है वो ले लीजिए और इसका सारा पानी अच्छे से सुखा लेना है। पानी सूख जाने के बाद जब भी हम इस तरह से स्टोर करते हैं तो आप 15 दिन तक टमाटर ज़रूर स्टोर कर सकते हैं। आपका एक भी टमाटर सड़ेगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी गर्मियों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। फिर इसके सारे पानी पोंछने के बाद में हमें छोटा सा काम करना है जिससे कि हमारे टमाटर बहुत लंबे समय तक रहें और हमारे बहुत सारे पैसों की बचत हो जाए। मतलब ऐसा होता है कि जब टमाटर कोई चीज़ भी हो ख़राब होती है तो वो नुकसान ही होता है। अब हम इन टमाटरों पे कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस पे लगा लीजिए, तो थोड़ा सा कोई भी ऐसे ले लीजिए और हाथ में, और अगर स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे से भी इसके ऊपर कर सकते हैं, नहीं है तो इस तरह हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा करके उसके बाद में आप पूरे टमाटरों के ऊपर एक कोटिंग कर देनी है। उसके बाद आप इसको स्टोर करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय तक आपके टमाटर एक भी ख़राब नहीं होगा। बस पानी अच्छे से पानी नहीं होना चाहिए। फिर रखने के लिए आप कोई डब्बा ले लीजिए या तो कोई बर्तन ले लीजिए, नहीं है तो पॉलीथीन में रख के इस तरह से अच्छे से गांठ लगा करके इसे हमें रख देना है फ्रिज में। तो आपके ये टमाटर 1 महीने तक आप रख सकते हैं। बस अच्छे से टाइट कर देना है, इस तरह से नॉब लगा के रख दीजिए। जब भी निकालना है तो एक टमाटर निकाल लीजिए और इसे यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं, आज हम आप लोगों के साथ में बहुत ही बहुत काम की वीडियो शेयर कर रहे हैं जो हमारी मम्मी और दादी लोग करती थी। तो ये है जौ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मियों में जौ का सत्तू सभी को पसंद होता है, लेकिन इस तरह से देखा जाए तो बाहर का जो सत्तू होता है उतना अच्छा नहीं होता है। तो जितने हमने जौ लिए हैं उतने ही हमें गेहूँ लेने हैं। अब इसको हम घर पे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप कोई बर्तन ले लीजिए। मैं गिलास में बनाऊंगी, ये लोटे में डाल के देख रही थी लेकिन इसमें नहीं हो पाया। आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लीजिए। पहले हमारी मम्मी और दादी लोग इसी तरह से जौ का सत्तू बनाती थी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता था और हेल्दी भी होता था। क्योंकि गर्मियों में ये ड्रिंक बना करके अगर सुबह में हम पी लेंगे तो आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है और अपना काम भी पेट में भारीपन होता है वो भी नहीं होता है। देखिए इस तरह से, क्योंकि आजकल देखा जाए तो शहर में हर कोई बस बाहर का चीज़ खरीद करके खा सकता है, लेकिन आप चुटकियों में ये छोटे छोटे काम करके आप काम कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते मैं इसको गिलास में कर रही हूँ, थोड़ा सा था इस वजह से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिसके पास जैसे गाली होती है उसमें करते थे पहले, नहीं है तो हम छोटा सा काम करके, अगर आपके पास कोई भारी चीज़ नहीं है तो आप बेलन से भी कर सकते हैं। तो देखिए जितना भी छिलका था जौ का सारा निकल गया है। बस इसी तरह मेरी मम्मी करती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। ये सत्तू आप बना करके तैयार करेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। बस थोड़ी सी इसमें मेहनत रहती है। पहले की कहावत थी, जैसे लोग कहते थे कि सत्तू जो होता है हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसे हमें करने के बाद में बस उसके बाद सुखा लेना है, और सुखाने के लिए धूप में ना जाए, आप पंखे में रख देंगे तब भी सूख जाएगा। फिर इसे हम थाली से ही इस तरह से फटक देंगे तो जितना भी छिलका निकला है सारा छिलका देखिए निकल गया है। जितना भी जौ का छिलका होता है बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है।
इसके बाद में जो बचेगा वो हम बाद में निकाल करके दिखाएंगे। देखिए 1 कटोरी जौ में था और जितना भी था सारा निकल गया है। और बहुत ही आसान टिप्स है, इसको आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो करना। इस गर्मियों में आपका जब भी मन करे तो आप थोड़ा सा बना करके ताज़ा ताज़ा रख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बालू। एक कढ़ाई ले लीजिए, उसमें बालू डाल के अच्छे से इसे गर्म कर लेना है। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाए, इसमें 2-4 दाने डाल करके देखिए, जब ये चटकने लगे तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसे भून लेंगे। जैसे कि हम चना और चावल वाल भूनते हैं उसी तरह से हम इसे भूनना है। अब देखिए इसमें आराम से इसे मतलब चटकने लगा है, देख सकते हैं कैसे ये जौ है हमारे फूलने लगे हैं। अब ये अच्छे से जब चटक जाए तो इसको हम छान लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत तो थोड़ी सी है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा बनता है। इस तरह से हम मार्केट से लाते हैं तो वो ऐसे नहीं मिलता है। अब देखिए सारे जौ हम 1 कटोरी भर के हो गए थे, तो सारे के सारे इस तरह से हम इसको करने के बाद में अब इसे हम ये जब चटकता है तो ये खाने में भी ऐसे भी अच्छा लगता है, अगर ऐसे ही आप खाना चाहें। लेकिन इसका सत्तू जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब देखिए ये भून के तैयार हो गया। अब इसको हल्का गुनगुना ही होना चाहिए, तभी आप क्या करिए फिर से उसी बर्तन के अंदर डाल दीजिए। और डालने के बाद में इसको फिर से हम उसी तरह से थोड़ा सा बेलन्स की सहायता से या किसी चीज़ से इस तरह से हम फिर से इसको करेंगे, तो जो भी इसमें मतलब इसका छिलका बचा है जौ का, वो सारा का सारा निकल जाएगा। क्योंकि पहले हमारे घर में इसी तरह सब लोग बनाते थे और ये सत्तू गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। देखिए इस तरह से बस इसे आप जो दोबारा करना है, बस हल्के हाथों से इसे करना है, तो जो भी इसमें छिलका होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद में आप इसको, कितना सिंपल है, देखा ना आप लोगों ने कि कितना सिंपल है सत्तू बनाना, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर से हम इस तरह से इसको फटक देंगे। देखिए जितनी भी इस पे भूसी थी सारी की सारी निकल गई है। अब चलिए इसको बनाते हैं हम सत्तू। तो कैसे बनाएंगे, ये जितना है हम पहले 1 कटोरी नाप लेते हैं। देखिए कितनी सारी इसमें से जो भूसी थी सारी की सारी निकल गई है। अब ये हम इसके अंदर सब पूरा भर लेते हैं। आधी कटोरी के करीब इसमें निकल गया है। गेहूं और जौ से जो भी छिलका था सारा निकल गया है। अब हमने नाप के लिए 1 बड़ी कटोरी ली है, उसी कटोरी में हम डाल देंगे मिक्सी में। और मिक्सी में डालने के बाद में जितने हमने इसमें जौ और गेहूं लिए हैं उतने ही इसमें हम भुने चने ले लेंगे। तो चने का छिलका हमें नहीं हटाना है, क्योंकि चने का छिलका हमारे लिए मतलब बहुत ही प्रोटीन होती है, इसे खाने से बहुत ही अच्छा होता है। तो चने तो वैसे ही लोग कहते हैं कि चना खाएं चना रहे बना। तो आप इस तरह से जब सत्तू बना करके खाएंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। देखिए ये हम पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप बड़ी छन्नी में छान लीजिए। जैसे कभी कभी होता है कि जो चने हमारे थोड़ा टाइट होते हैं वो नहीं पीसते हैं, और जौ भी हमारा देखिए इसको हमें छान लेना है, और जो मोटा मोटा निकले उसको दोबारा से हम इसे पीस लेंगे। और पीसने के बाद में इसे हम इसी में मिक्स कर देंगे। अब ये सत्तू आप मार्केट में लेने जाएंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, आप घर पे बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, और इस गर्मियों में आप भी अपने घर पे सत्तू बना सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप इसको ज़रूर एक बार फॉलो करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।